हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। अगर आप क्लास 12 पास करने वाले हैं तो ये सबसे बड़ा डाउट होगा आपका कि पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। सो इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आपकी बहुत सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी, बहुत सारी टेंशन खत्म होने वाली है। और फ्रेंड, आप इस वीडियो को स्किप मत करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी होता है आपके क्लास का, उसमें सब में शेयर कर देना ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन चली जाए। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपसे बात करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे उनकी ख्वाहिश होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना। सो बहुत क्वेरीज आती है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 63,000। ये थोड़ा सा वेरी करती है, कभी हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे कॉलेज का भी होता है वो अनाउंस करता है पर्टिकुलर कोर्स के लिए, नहीं। लेकिन 63,000 में आपको एक एवरेज लेके चलता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 63,000 अभी सीट है। अब मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। टोटल 77 कॉलेज है एंड 16 फैकल्टीज है। जैसे आपका आर्ट्स फैकल्टी होती है, साइंस फैकल्टी होती है, तो ये टोटल 16 है एंड 77 आपके कॉलेजेस हैं। अब वो इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, मैंने टोटल काउंट कर लिए हैं तो 77 कॉलेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व्ड है कॉलेजेस के अंदर, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं यहाँ पे आपसे सभी कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ, सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एससी कैटेगरी के रिगार्डिंग। गाइस देखो, एससी कैटेगरी की जो सीट रिजर्व्ड है ड्यू के अंदर वो है 15%, एंड जो एसटी कैटेगरी है, जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी है, उसके लिए है 7.5%। टोटल ओवरऑल हो गया 22.5%। तो इन दोनों कैटेगरी के लिए 22.5% सीट रिजर्व्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्यू के अंदर दो तरीके से एडमिशन होता है। एक होता है मेरिट बेस्ड और एक होता है एंट्रेंस बेस्ड। गाइस, अभी इस ईयर का कंफर्म नहीं है कि आपका मेरिट बेस होगा या नहीं होगा, या फिर सीयू सीयूटी होगा, लेकिन मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके चल रहा हूँ अभी। जो आपका एंट्रेंस बेस होता है उसमें 14 कोर्सेज होते हैं और बाकी सब में काफ़ी कोर्सेज होते हैं, जैसे बीकॉम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बी ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आपके मेरिट बेस के अंदर। टोटल दोनों कैटेगरी के अंदर 22.5% सीट है। और ड्यू जब तक अपनी कट ऑफ को निकालता रहता है, जब तक ये सीट फुल नहीं हो जाती है, वो कोई एक भी सीट खाली नहीं रख सकता अपने पास। ये ड्यू की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। अगर एक भी सीट हुई पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए तो उसको कट ऑफ निकालनी पड़ती है। सो गाइज, ये थी एससी और एसटी के बारे में। 22.5% की सीट रिजर्व है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूँ ओबीसी के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब 27% सीट इसमें रिजर्व्ड होती है ओबीसी कैटेगरी के लिए। गाइस, काफ़ी अच्छा रेशियो है, देखा जाए तो 27% बहुत होती है। और इसके लिए मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। जैसे आपको एससी एसटी के लिए भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अपना गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसलिए आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे मान लो इस साल एडमिशन होने वाले हैं, अभी जब आप फॉर्म निकलेंगे तो आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल से लेकर आपका जो 31 मार्च 2022 का। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जब भी आप एज अ ओबीसी अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 10% का छूट भी मिलती है। जैसे मैं आपको नॉर्मल बात बताता हूँ कि अगर जनरल की कट ऑफ गई है 40%, तो जो ओबीसी की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 36%। बट ऐसा रियल में होता नहीं है, बहुत कम डिफरेंस होता है आज के टाइम पे। तो कट ऑफ के अंदर 0.5 का या 0.25 का ऐसे डिफरेंस होने लग गया है, क्योंकि यार बच्चे बढ़ने लग गए हैं, उसी हिसाब से मेरिट जाने लग गई है। और गाइस, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो बिलो 8 लाख होनी चाहिए पर एनम। आपकी आपके पेरेंट्स की, आपके फादर की, आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो बिलो 8 लाख होनी चाहिए, तभी आप एज अ ओबीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस चीज को समझ लेना, 8 लाख मस्ट है। अब नेक्स्ट बात आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 2019 में अलाउ कर दिया गया था फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी में आते हैं बट थोड़े से फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काउंट होते हैं एज अ जर्नल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके पास 2 सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एक आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर का। अगर आप अपनी एडमिशन लेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए।
और फ्रेंड, जो EWS कैटेगरी के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। एक मैं आपको बता दिया कि एक तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए EWS का, और सेकंड आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए, वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर का, तभी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है रिलैक्सेशन की। गाइस देखो, SC ST को 5% का रिलैक्सेशन दिया था, वो भी मैक्सिमम होता है। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। अब कट ऑफ कितनी जाएगी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कट ऑफ डिपेंड होती है वो 12th क्लास के मार्क्स पे डिपेंड होती है। और 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई के आसपास आ रहा होगा। देन उसके बाद आपके ड्यू के फॉर्म अनाउंस होंगे। उसके कुछ दिन बाद आपके मतलब महीना 1.5 महीना तो ड्यू के फॉर्म निकले रहते हैं, और उसके बाद आपकी कट ऑफ्स आने लगेंगी अगर मेरिट बेस्ड एडमिशन हुआ तो। सो ये सारी सीट्स रिजर्व्ड होती है फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, और जो बाकी मैंने नहीं बताई सो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होती है। जो जनरल कैटेगरी तो काफ़ी अच्छा रेशियो होता है, सो इसीलिए उनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई जाती है, उनका रेशियो भी बहुत अच्छा होता है। SC ST कैटेगरी के लिए होती है, OBC कैटेगरी के लिए होती है, EWS के लिए होती है, और PWD कैटेगरी के लिए भी कुछ रिजर्व सीटें होती है। और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी कुछ ना कुछ रिजर्व सीटें होती है। अगर आप किसी भी मतलब अगर कश्मीरी माइग्रेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे से एडमिशन होता है, बिल्कुल लीनियट एडमिशन होगा, कोई दिक्कत वाले आने वाले कोई बात नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए सीट जाननी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज करना। उस पर्टिकुलर कॉलेज की जो सीट कितनी कितनी है पर कैटेगरी के अंदर, मैं आपको वो वहाँ से फोटो सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, वीडियो में इतना लंबी वीडियो बनाना, 77 कॉलेजेस के बारे में बताना, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये था। गाइज, ये सारी सीट्स का रेशियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 77 कॉलेजेस के अंदर। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपके पास सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर देना, क्योंकि 15 डेज के आसपास आपको सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा। तो इसलिए मैं आपको काफ़ी बार बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करना पसंद आए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।